क्या हाल है आप सबके। सक्सेस रूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। तो पहले हमने एक बार किया था सक्सेस रूल्स नंबर 1, आज हम नंबर 2 करेंगे। देखिए इसके पीछे वजह बताता हूं आपको। हजारों सक्सेस रूल्स नहीं है, जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हजारों चीजें आनी चाहिए। 5-7 बड़े कार्डिनल रूल्स हैं सक्सेस के। अगर उन चीजों को सिंपल तरीके से लेकिन लगातार ढंग से एफिशिएंसी से इन सिंपल चीजों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाए तो सक्सेस आ जाएगी। इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो मैं अब से लेकर के हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा। हर हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते वो सक्सेस रूल बढ़ते चले जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, कोई 1000 रूल्स नहीं है। हम 4-5 चीजों पर बात करेंगे और हर हफ्ते उन्हीं का जाप करना शुरू करेंगे और इस अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि हमने इनको जिंदगी में उतारना भी शुरू किया या केवल जो है एक सुन करके इस कान से और इसी कान से निकाल दिया। हमारी जिंदगी में इसमें कोई फर्क भी आया कि नहीं आया, वो टेंजिबल चीज देखने की कोशिश करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हम जिस भी काम के लिए लगे हुए हैं उस काम में अब हमारा मन लग रहा है, हम उसे एंजॉय कर रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, हमें रिवॉर्ड्स दिखना शुरू हो रहे हैं और सेटिस्फेक्शन आ रहा है। और अल्टीमेटली जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है वो हम धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं, दैट इज टू रिमेन हैप्पी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं काफी इनफ्रीक्वेंट था, लेकिन जिस तरह से नहाना जरूरी होता है रोज, उसी तरह कम से कम एक बार हफ्ते में हमारी और आपकी मुलाकात भी होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बड़ी जल्दी हट जाता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन 2 बड़े की कंपोनेंट हैं। और सेल्फ मोटिवेट अगर आप अपने आप को रखेंगे तो जो भी जर्नी आप कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, बहुत बड़े एग्जाम्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत मुश्किल एग्जाम माना जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान नहीं है। एक्चुअली कोई भी जो एग्जाम है या टेस्ट है वो आसान नहीं है। हम जब 10वीं में थे तो हमें 10वीं का एग्जाम सबसे मुश्किल लगता था। 10वीं जब हमने पास करी तो हम जो हमसे जूनियर थे 10वीं वाले, उनके सलाहकार बन गए। उनको हमने समझाना शुरू किया कि कैसे पास करते हैं। अभी कुछ ही महीनों में ये चेंज आ जाता है। फिर 12वीं में आप आए, आपको लगा इससे बड़ा एग्जाम कोई नहीं है, इससे मुश्किल एग्जाम कोई नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव है। रिट्रोस्पेक्ट में हर एक आदमी बहुत समझदार हो सकता है, लेकिन यहां पर हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कमिटमेंट कर रहे हैं, वो हफ्ते में 1 दिन का कर रहे हैं। उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। बहुत ज्यादा सक्सेस के रूल्स भी नहीं है। ये बात समझिए। बार बार बैठ करके हर किसी को सुनना, लगातार सुनना, बहुत जल्दी एक बार ये देख लीजिए कि मेरे को वो 3-4 क्या चीजें हैं जो सबसे इंपैक्टफुल है, जो कि मेरे अंदर वाकई में कोई कमी है और उसको मैं अगर ट्रेन करके ठीक कर लूं तो मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक और किताब है जो हम इन बड़ी किताबों से भी सीख ले रहे हैं। हमें पता है कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मैनकाइंड की ये है कि अगर आप मेंटल ट्रेनिंग करें तो आप अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी एनएलपी स्किल्स को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। ये सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। दिस इज डूएबल, नॉट ओनली डूएबल, इट इज रिलेटिवली इजी। बस केवल अपने आप को एक बार डिसिप्लिन करने की जरूरत है। आज जिस रूल की हम बात करेंगे वो है ओवरकमिंग अटैचिफोबिया। तो ये एक फैंसी शब्द है, ये मैंने ले लिया क्योंकि बहुत से बच्चे जो है टर्म से काफी जल्दी आकर्षित होते हैं। तो अटैचिफोबिया एक शब्द हो गया। ये अटैचिफोबिया का एक्चुअली मतलब क्या है? इट इज अ फियर ऑफ फेलियर। सो फियर ऑफ फेलियर। सो मैंने यहां पर लिखा कि फेलियर, असफलता का डर। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक हो गया, यहां पर मुझे लिखना चाहिए इंटेंस फियर ऑफ फेलियर। जरूरत से ज्यादा जरूरत से ज्यादा फियर और फोबिया। देखिए फोबिया आप लोग जानते हैं फोबिया शब्द क्या होता है। जरूरत से ज्यादा डर है फेल हो जाने का, असफलता का डर, काम ही नहीं करने दे रहा। तो इतनी डिग्री तो जनरली लोगों में नहीं होती, लेकिन ये सही है कि ये वो फेलियर का डर है जो एक्चुअली ज्यादा काम खराब करता है बजाय फेलियर के।
सो फेलियर ने आज तक इतने काम खराब नहीं किए हैं लोगों के जितना फेलियर के डर ने किए हैं। ये बात समझ लीजिए बड़े ध्यान से। एक और चीज यहां पर आप ये समझिए कि जब मैं फियर की बात करता हूं, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फियर आपका एक रिस्पॉन्स है, एक रिस्पॉन्स है, किसी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्स है, और नॉर्मली ये सिचुएशन रियल होगी। नॉर्मली ये सिचुएशन रियल होगी, इसका मतलब आप कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक सिचुएशन है जिसके खिलाफ आपका रिस्पॉन्स हो रहा है। अब ये रिस्पॉन्स की डिग्री अलग है, इसकी रिस्पॉन्स की डिग्री अलग है। कुछ लोगों को ये फियर बहुत कम होता है, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा होता है। आप उसे क्या कहेंगे? अटैची फोबिया कहेंगे। अब देखिए एक और चीज समझिए, देयर इज एन अनदर टर्म जो मैं चाहता हूं यहां पर कई बारी सब लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, वो शब्द है एंग्जाइटी। ये दोनों चीजें करीब करीब एक साथ होती हैं, ज्यादातर एक साथ होती हैं, हो सकती हैं आई वुड से, और एक दूसरे को ब्रीड करती हैं। तो हो सकता है एक दूसरे की वजह से एक दूसरे का कॉजल फैक्टर भी बन रही हो। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा है और होना है, ये देखिए रियल है, ये करीब करीब आप ये समझिए प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर का कोई इवेंट है और होगा कि नहीं होगा, या होना है तो पता नहीं उसकी डिग्री क्या होगी, और आपने उसके रिजल्ट को कैटास्ट्रोफाइज कर दिया है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर हमारे साथ जो होगा वो सबसे बुरा होगा। इसे कहते हैं एंग्जाइटी। एक पेपर देना है मुझे 2024 में, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये एक एंग्जाइटी है। ये बात समझिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता ये उस दिन डिसाइड होगा, और अब से लेकर के उस एग्जाम के दिन तक आप क्या करते हैं उससे डिसाइड होगा। लेकिन यहां पर एंग्जाइटी में क्यों की, और आपका दिमाग आपको समझाना शुरू कर देगा क्योंकि ये नहीं किया, क्योंकि ये नहीं किया, क्योंकि ये नहीं किया, ये कमी है, ये समस्या है, इस वजह से ये गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह की चीज को एंग्जाइटी कहते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि एंग्जाइटी ब्रीड्स फियर, फियर ब्रीड्स एंग्जाइटी, इस तरह की चीजें हैं। उम्मीद है आपको दोनों बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि इनमें अंतर क्या है। अब देखिए यहां पर मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये परफेक्शनिज्म। सो यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये शब्द है परफेक्शनिज्म। So perfectionism is a problem. So perfectionism we say is a wastage of time. So जो perfectionist है वो एंग्जाइटी के ट्रैप में बड़ी आसानी से फंस जाता है। जो ये काम चाहता है कि हर बार ठीक तरीके से काम हो, तो मैं इसको यहां पर दोबारा लिख देता हूं। यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं परफेक्शनिज्म, और परफेक्शनिज्म के बारे में हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इसकी वजह से फियर ऑफ फेलियर आ सकता है। देखिए बड़े ध्यान से, तो होता यह है कि कोई जना कोशिश कर रहा है कि वो जो काम करे उससे गलती ना हो, स्ट्राइविंग होनी चाहिए, परफेक्शनिस्ट स्ट्राइविंग होनी चाहिए। सो थोड़ा बड़ा करके मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब वो क्या कोशिश कर रहा है कि मैं जो भी काम करूं वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें गड़बड़ ना हो, इस तरह की चीजें स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे। उसे ये नहीं लगता कि इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आराम से हो सकती हैं, जिस गलती से सीख लेते हैं उसे फिर गलती नहीं कहते, उसको फेलियर का एक अंदाजा नहीं है। वो ये चाहता है कि वो हमेशा हर काम ठीक से करे। इसके अलावा ये जो जजमेंट्स है, यहां पर जो जजमेंट्स है, इन जजमेंट्स से उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अपने खुद के जजमेंट, अगर काम ठीक नहीं हुआ तो उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं इस वर्दी नहीं हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है, और लोगों का, सो यहां पर जो सोशल जजमेंट है उससे वो बहुत ज्यादा घबराता है, और ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम गलत कर दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फलाना सिंह ये सोचेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे पेरेंट्स ये कहेगा कि मैं पहले से ही जानता था ये कुछ नहीं करेगा। इस तरह की जो चीजें हैं दिमाग में जो चलती हैं, ये सारी की सारी चीजें ब्रीड करती हैं फियर ऑफ फेलियर को। अब इससे होता क्या है? इससे होता है एक तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप एक जो आपका मेन काम है, आपका जो मेन वर्क है, आप उसे पोस्टपोन करेंगे और उसकी जस्टिफिकेशन देंगे ऐसे कामों के लिए जो आपके हिसाब से बीच में आ गए, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हैं पर है नहीं। सो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
आप एक तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए हर टाइम पे। बीच बीच में कुछ ऐसे काम आ जाएंगे, मान लीजिए मौसी जी के घर में शादी आ गई, अब आप कहेंगे भाई यहां तो जाना बहुत जरूरी है, ये काम अर्जेंट है और ये काम इंपॉर्टेंट बहुत है, अब इसलिए मैं 4 दिन बाद पढ़ूंगा। आपके यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, आपने कहा नहीं वहां जाना बहुत जरूरी है, किसी ने आपको फोन कर दिया मेरे घर में एक ये गैदरिंग है, आपको आना बहुत जरूरी है, आपके दोस्त ने आपको कह दिया तू मेरा भाई नहीं है, आज मुझे तेरे से मिलना बहुत जरूरी है, और आपने कहा कि ये वो चीज है और मैं अपना काम छोड़ करके इस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम को करूंगा। आप इस ट्रैप में फंस गए, ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई, ये फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो गई। आपको डर ये लग रहा है कि अगर आप इस दोस्त के घर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे, फिर ये प्रॉब्लम आपकी सोशल की बात आ गई और कोई कुछ नहीं कहेगा। लोगों के पास केवल आपके बारे में काम करने का ही एक काम नहीं है, बात करने का काम नहीं है, और भी बहुत काम है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जब कभी गड़बड़ होती है तो आपके अंदर एक शेम आनी शुरू हो गई, तो शेम आनी शुरू हो गई, आपको लगा यार थोड़ी शर्म आती है, यार मेरे से काम होता ही नहीं, मैं बार बार क्वेश्चन ट्राई करता हूँ मेरे से होता नहीं, एक्स कर देता है मेरे से हो नहीं रहा, क्या गड़बड़ है ये, फिर सब लोग हंसेंगे, कुछ इस तरह की चीजें, सब चीजें रिलेटेड हो रही हैं। और एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ शुरू होती है वो है फिर अवॉइडेंस, और ये लोगों के बिहेवियर में आ जाता है। अवॉइड करने का मतलब ये हुआ कि अब आप ये काम करना अवॉइड करना शुरू करेंगे। आपका जो मेन काम है आप किसी ना किसी तरह से उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा, आपको डर लगेगा गड़बड़ ना हो जाए, छोड़ दो इस काम को नहीं करते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, पर गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो अवॉइडेंस है ये बहुत खतरनाक चीज है। सो काफी देर हो गई मुझे आपको ये बताते हुए कि एक्चुअली ये फियर ऑफ फेलियर क्या है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह और हो सकती है, ये जो परफेक्शनिस्ट स्ट्राइविंग की बात समझिए। यहां पर मैं एक बात कहता हूं, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें हारना आता नहीं, जिन्हें हारना आता नहीं। सो यहां पर मैं बिल्कुल अपनी एक पर्सनल राय दे रहा हूं, एक पर्सनल राय दे रहा हूं, बिल्कुल पर्सनल। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूं। मेरा मानना यह है कि जब हम बचपन से बच्चे को इस तरह के टेस्ट देते रहते हैं जिसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, केवल इतनी ही चीजें पूछेंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका यह है कि आप जो है हम आपको एक आंसर लिखाएंगे, इस आंसर को आप रट लीजिए, इसी को एग्जाम में आप लिख आइए। तो स्कूल में भी टीचर अगर वही लिख दिया जो उसने आपको लिखवाया था, आपने वही जाके लिख दिया तो पूरे नंबर आते हैं। और बड़ी आसानी से मैं ये देख रहा हूं कि अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं तो 90% आप शायद एग्री करेंगे मेरे बात से, इट इज एक्चुअली बिकमिंग द नॉर्म। सो हमारे टाइम पर फॉर एग्जाम्पल अगर 60-70% एक नॉर्म होता था, उसकी वजह ये नहीं है कि हम बेहतर थे, उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि हम बेहतर थे, बिल्कुल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी वजह बिल्कुल नहीं है। आज की जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यहाँ इवोल्यूशन हुआ है। मुझे कोई भी शर्म नहीं है इस बात को कहने में कि हमें कुछ चीज़ें उतनी नेचुरली नहीं आती जितनी हमारे जूनियर्स को आती है, और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ये नया नॉर्म बन गया। अब ये नॉर्म बन गया, इस नॉर्म के बाद में जो चेंज आया है सोसाइटी में वो एक रैट रेस शुरू हो गई, वो एक रैट रेस शुरू हो गई। और रैट रेस का मतलब ये हुआ कि अब 0.25%, सो 99.25 और 99.50 में ये अच्छा है और ये घटिया है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और यहां से ये एंजाइटी ब्रीड हो रही है, पेरेंट्स की भी होती है, वो बच्चे के सामने कह देते हैं। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो नॉन वर्बल है, आप बोल कुछ रहे हैं और आपकी बातों से लग कुछ और रहा है। आप बाद में ये कह सकते हैं मैं तो इसके ऊपर प्रेशर डालता ही नहीं, हमने तो जी आज तक इसे कुछ कहा ही नहीं, ये अपनी तरफ से स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए। और बीच में आपने कह दिया देख ले बेटे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उसके साथ ये हुआ था, उसके साथ वो हुआ था, तो आप कह कुछ रहे हैं और आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और बच्चा बड़ा शार्प ऑब्जर्वर होता है, उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में वो आपको देख करके सीखता है और वहां से ये गड़बड़ानी शुरू होती है। सो मुझे उम्मीद है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हारना आता ही नहीं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको आदत पड़ गई है।
जो आपको आदत पड़ गई है बड़ी आसानी से। आप थोड़ा सा पढ़ते थे, काफ़ी पढ़ते थे, आपके स्कूल में बड़े अच्छे नंबर आते थे, हर किसी ने कहना शुरू किया आप बहुत अच्छे हैं, एक एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो गई, सारी जगह ये बात हो गई कि आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आपकी क्लास में रैंक आती है, कभी कोई खराब नंबर आपके आए ही नहीं। इस तरह का एग्जाम आपने कभी फेस ही नहीं किया जो सीधा आप एंट्रेंस एग्जाम में फेस कर रहे हैं। और एंट्रेंस में भी प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम बड़े हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, दैट इज द प्रॉब्लम। और यहां पर जब आपको फेलियर मिलता है तब आप उसे झेल नहीं पाते, आपको लगता है ये क्या गड़बड़ हो गई, मेरे साथ ये कैसे हो गया। यहां से गुस्सा, एंजाइटी, शेम, फियर ये होना शुरू होता है और आपके दिमाग में ये आता है क्योंकि किसी ने आपको सिखाया नहीं कि इट इज ओके। कभी कभी गड़बड़ होना कोई खास बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा जना नहीं है जो हमेशा जीता हो, ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में। सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट हुए, विराट कोहली भी कई बार 0 पे आउट हुए, कई साल तक विराट कोहली से सेंचुरी नहीं लगी। इट डज नॉट मेक विराट कोहली अ बैड प्लेयर। सो यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू से। और यहां पर जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की बात आई, अभी विंबलडन खत्म हुआ है, एक नए जने ने विंबलडन जीता है। सो एक अखबार में मैं पढ़ रहा था, इट इज नॉट द एंड ऑफ एन एरा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो इसका मतलब अभी जोकोविच खत्म नहीं हुए हैं, वो भी अभी मैदान में। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कराज ने उनको हरा दिया है तो जोकोविच खत्म हो गए। दिस इज नॉट एन ऑल और नन फिनोमिना। और इसीलिए यहां पर एक बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में आई, यहां पर मेरे को एक बहुत अच्छी चीज दिमाग में आई कि व्हाट टू डू में हम पहला ही काम ये लिख लेते हैं, पहला काम ये लिख देते हैं कि आप स्पोर्ट्स में जाइए। ये है पहला काम। अब आप समझ गए कि आपको मैंने समझा दिया कि ये क्या होता है, सारी बात बता दी। और जैसा मैंने कहा कि हमारे वीडियोस में हम बेसिकली बहुत लिमिटेड बात करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअली इसका कर क्या सकते हैं। तो हम यहाँ केवल भाषण बांटने नहीं आए हैं, यहाँ पर ये देखने आए हैं कि अब करें क्या। सो करें क्या, एक स्पोर्ट्स में जाइए। तो आंसर है क्यों, क्योंकि ये आपको हारना सिखाता है। अब याद कीजिए, ये वो एक्टिविटी है जहां आप हार जाते थे कई बार। अपने स्कूल में आप खेलते थे, हार जाते थे, जल्दी आउट हो जाते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, बास्केट नहीं हो रही है, टेबल टेनिस का गेम हार जाते थे, लेकिन खेलना नहीं छोड़ते थे, खेलना नहीं छोड़ते थे। ये पढ़ाई से अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको। आपने खेलना नहीं छोड़ा, आप अगले दिन फिर खेलने पहुंच जाते थे और एक आपके दिल में एक उमंग होती थी कि आज जीतूंगा, आज जीतूंगा, कभी तो जीतूंगा। और आप रोज खेलते थे, छोड़ करके भागे नहीं। और फिर आपने देखा कि बीच बीच में आप जीतने भी लग गए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो एक्टिविटी है जो आपको हारना सिखाती है। सो हर एक जने के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्पोर्ट्स में जाए। ये वो चीज है, टीम वर्क डेवलप होता है, यहां से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, एम्पैथी डेवलप होती है, अल्ट्रुइज्म डेवलप होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, स्पिरिट आती है लड़ने की, और हार के फिर खड़े होने का मन करता है और अच्छा लगता है और आप फिर उसको एंजॉय करते हैं। आप क्या करते हैं, आप हार जाते हैं, सारे टीम वाले शाम को चाय पर इकट्ठे होते हैं। क्या गलती करी हमने, क्या गलती करी हमने, इस गलती से कैसे उबरा जाए। आप देखिए आप कितनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। जितनी भी आप मैनेजमेंट की किताब या जितनी भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेंगे, सब में यही चीज है, गलती से सीख के आगे बढ़िए। ये काम आप तो करते हैं, केवल एक स्फीयर में करते हैं, दूसरे में क्यों नहीं करते। तो क्यों ना वो जो सोशल मीडिया वाली चीज है उसे उठा के रख दिया जाए और ये फिजिकल स्पोर्ट्स में जाया जाए। ये वो एक एक्टिविटी है जो कि आपका बहुत बड़ा भला कर सकती है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं, सो एक आप काम और कर सकते हैं। आप ये करिए कि आप अपने फियर को डॉक्यूमेंट कीजिए। सो बड़ी आसानी से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फियर को आप डॉक्यूमेंट कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, आप लिखिए कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। सो आपने ये लिखा सबसे पहले कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, ये लिखिए अपने जर्नल में। सो मान लीजिए कोई नीट 2024 का एग्जाम दे रहा है, उसने कहा जी सबसे बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरा ये हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। आप मुझे बताइए, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरा डर है, मेरा फियर है, मैंने डॉक्यूमेंट किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने अपना सबसे खराब जो गड़बड़ हो सकती है वो लिख लिया। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया, ध्यान से समझिएगा इसको। अब मैंने यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन लिखा और वो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है
कि ये जो पहली चीज है जो वर्स्ट हैपन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, क्या करना है, वो क्या चीज है जो मैं कर सकता हूं जिससे कि ये ना हो। बड़े ध्यान से देखिए कितना पॉजिटिव क्वेश्चन है। यहां पर अब आप रास्ते निकालेंगे। मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, सो मुझे कुछ फिजिक्स में इस तरह का काम करना चाहिए। चलिए इसको सिंपल स्लाइड पर लिखते हैं। सो हमने कहा सबसे पहले तो ये लिखिए, सबसे पहले तो देखिए 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये लिखिए व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। इसको आपने डॉक्यूमेंट किया, आपने देखा कि ये मेरा फियर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू या व्हाट आई मस्ट डू टू अवॉइड दिस, मतलब जो चीज पहले में लिखी है वन फ्रॉम हैपनिंग, ये ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ गई कि ये आपने लिखा। यहां पर आपको रास्ते मिलेंगे, इतने घंटे पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, इतने टेस्ट करने हैं, एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है। जिंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं आपको ये पता चल जाएगा इसके ABCDE असर है, और आप एक प्लान बनाएंगे इसके हिसाब से। आपने एक एक्शन प्लान बनाया और उसको आपने लागू किया, और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आप में चेंज आता चला गया और चीजें अपने आप स्पेस में आनी शुरू हो गई, अपने आप प्लेस पर आनी शुरू हो गई। तीसरा काम एक और कर दीजिए, ये कहिए कि अगर मान लीजिए ये हो भी गया, अगर ये हो भी गया तो मैं इसके इंपैक्ट को कैसे कम कर सकता हूं, और दूसरा उस स्थिति में मेरे का आगे क्या करूंगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये 2 वाली बात करी तो एक बात तो तय है कि या तो ये होगा नहीं जिसे आप कैटास्ट्रोफाइज कह रहे हैं, या उतना बुरा नहीं होगा। ये बात तो कम से कम तय है कि उस टाइम पर जो वर्स्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत अच्छा होगा। सो यहां पर अगर आपने कहा कि अगर ये हो भी गया, थोड़ा बहुत हो भी गया, तो मान लीजिए 650 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, आपके 620 आ गए। चलिए, तो हमने ये कहा कि इसका फिर इंपैक्ट क्या होगा, मेरी लाइफ में इंपैक्ट क्या होगा और आगे मैं क्या करूंगा। सो बड़े ध्यान से देखिए, आपने ये सोचा कि मैंने ये करा कि कम से कम मैंने अपने टाइम लिमिट में मैंने ये टारगेट लिया कि मेरे फिजिक्स में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत नहीं होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में गलत नहीं होंगे, जेनेटिक्स में गलत नहीं होंगे, और मैंने सारी की सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेरे अलग नहीं होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग नहीं होंगे फॉर दैट मैटर, और आपने उसको अचीव कर लिया। नाउ दिस शुड बी अ प्राउड फीलिंग। आपको पता है कि आपका रास्ता सही है। अब डिसाइड करना है कि आगे क्या। दिस शुड बी डिसाइडेड बाय योर पैशन। सो मान लीजिए पहले तो मुझे पक्के तौर पे पता है कि ये सिचुएशन होगी नहीं अगर आपने ये कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको, ताकि ये जो फियर है बिल्कुल ही खत्म कर दूं, मैं ये तैयार कर रहा हूं कि अगर हमने बेहतर किया, जो हम सोच रहे हैं उससे बेहतर किया, तो फिर क्या हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम किसी ना किसी तरह से फॉर एग्जांपल एक बार फिर अटेम्प्ट करेंगे। मैं क्या आपने ये सोचा है कि मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, साथ में इसकी भी तैयारी करूंगा। इस तरह से आपने एक फ्यूचर प्लान कर लिया। जब आपने फ्यूचर प्लान कर लिया, आपको यह पता है, पूरी एल्गोरिदम तैयार है, वही यस नो में आपने जैसे डाइकोटोमस की बनाते हैं, ये हुआ तो यस तो नो, तो क्या करना है, तब आपके दिमाग में ये फियर और एंजाइटी कम हो जाएगी। सो ये वो चीज है जिसे आप कर सकते हैं, ये डूएबल चीज है, इसको आप करिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक चीज और देखिए बेटे, एक चीज और देखिए, यहां पर मैं बार बार लोगों से ये कहता हूं कि देखिए एक्शन इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लान बनाया है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अब उसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये जो फियर है इसके लिए टाइम ही मत छोड़िए,
फियर को ये कहिए कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके बारे में सोचूं, बाद में देखेंगे, अभी तो मैं वो सारे काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हो ना जिस सिचुएशन को मैं सोच रहा हूं। और जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे, आप एक्शन में घुसते चले जाएंगे, आप ये देखेंगे आपका ध्यान इस तरफ से अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है। एक और चीज, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो एक बुक है इफ आई एम राइट, तो इनका नाम है सूजन जेफर्स है, और इन्होंने किताब लिखी है, वो कहती है फील द फियर, फियर को फील कीजिए एंड स्टिल डू इट। ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और इसके बावजूद काम करना जरूर है। डर हो रहा है, होने दीजिए, उसे महसूस कीजिए, डर से सीखिए कि किस तरह से डर को ओवरकम किया जाता है, और उसके बाद भी इस काम को करना है। तो मैं 1 मिनट में इस किताब को आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें, कभी आपको टाइम मिले, अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेट मी गिव यू द करेक्ट नेम। सो करेक्ट नेम देते हैं सूजन जेफर्स और फील द फियर एंड डू इट एनीवे। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सो ये किताब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यहां पर लिख देता हूं। सो दिस इज इट। इसको हमने कहा फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सो देखिए, अदरवाइज मैं किसी दिन हमारे सेशन में इसके मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी जो प्रेसी है, इसका जो निचोड़ है, वो 8-10 पॉइंट में मैं आपके साथ रखूंगा। और इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि मैं हफ्ते दर हफ्ते मिलूंगा किसी बड़ी चीज के कुछ 3-4 पॉइंट्स क्या है जिनको हम कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, कुछ कामों को अच्छी तरह से करना होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आप ये जो एटाइची फोबिया है, जो इंटेंस फियर ऑफ फेलियर है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको काम ही नहीं करने दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं टेस्ट आता है आपका मन करता है छोड़ दो, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगता है मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, कहीं आप जाने से कतराते तो नहीं है जहां पर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एक दूसरे से और आपको डर लग रहा है आपको नहीं आएगा, कहीं आपको इस सोशल फियर में तो नहीं फंस रहे हैं, कोई नई चीज करने से आप घबरा तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने जिंदगी में हारना नहीं सीखा, अब हारने से डर लगता है, या फिर आपको लगता है यू आर लेटिंग पीपल डाउन। ये जो चीज है हमें समझना है, इसकी वजह से कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, सिर में चक्कर है ना। चलिए इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, मेरा मतलब है आप समझ गए कि व्हाट इज फियर ऑफ फेलियर। प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं हो रहा, आप चीजों को अवॉइड तो नहीं कर रहे। बहुत 2 छोटे छोटे स्टेप मैंने आपको बताए। एक स्टेप तो मैंने आपसे ये कहा, 3 स्टेप बताए कायदे में। पहली चीज तो मैंने आपसे ये कहा कि आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप स्पोर्ट्स में जाइए, बहुत कुछ फायदा होगा आपको। आप खेलिए, हारिए फिर खेलिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं है 10 घंटे खेलिए, थोड़ा थोड़ा खेलिए। फिर हमने कहा इस फियर को डॉक्यूमेंट कीजिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए काम किए जा सकते हैं, अगर गड़बड़ हो भी गई तो मैं करूंगा क्या, ये चीज है। और तीसरी चीज हमने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जिंदगी के खिलाफ और जिंदगी के लिए, और काम करना शुरू कर दीजिए, एक्शन करना शुरू कीजिए। जितनी देर आप काम करते रहेंगे दिमाग में आप देखेंगे इस तरह की बातें नहीं आएंगी। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये चीज, मैं कोई इतना बड़ा वो आदमी नहीं हूं जो कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूं। यहां पर हमारा मकसद है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना एक डायलॉग करें। हो सकता है आपका नजरिया कोई हो इसके बारे में जिससे हम सबको फायदा हो, तो क्यों ना एक डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाया जाए इन वीडियोस के हिसाब से, जहां पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। अल्टीमेटली यहां पर जो भी लोग जुड़े, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज ट्राई टू हेल्प अदर्स। गॉड के बड़े मिस्टीरियस वेज होते हैं, जब आप अच्छाई करते हैं तो वो अच्छाई घूम के आपके पास तक आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस रूप में आएगी, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन करते चले जाइए, बिल्कुल करते चले जाइए, बाद में फल अपने आप मिलेगा। सो एक हफ्ते में आपसे फिर मिलता हूं, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।